और जो भारत का मुसलमान है, जो भटका है, जिसको लगता है कि हम रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तान की विचारधारा के चैनल्स को सुन करके भारत के अंदर गजवाए हिंद का सपना पूरा करेंगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी। आज पूरा भारत एकजुट है। अकेले मुगलों में जो हमारा औरंगजेब था, 26 साल तक नाक में पानी कर दिया और बुरी तरह बर्बाद करके उसको महाराष्ट्र में मरना पड़ा। तब तो एक ही था हमारा। आज पूरी उस टाइम रियासतें बटी हुई थी, आज पूरा देश एक है और भारत वो नहीं है। बहुत शक्तिशाली देश है। आज हम सारे जितने भी हमारे एक नर्तक नहीं बनता था भारत में। आज जितने रक्षा के क्षेत्र में हमने जितने भी हम लोग तोप है, चाहे गोले हैं, बारूद है, जितना मिलिट्री का जो सामान हम केवल बना ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। तो हर फील्ड में भारत आगे बढ़ा है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पे भरोसा रखना चाहिए। जब सीए आया और उस टाइम लोगों ने बवाल किया तो ये लोगों को लगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आज जिस तरह सरकारें उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट कर रही है, तमाम तरह की मजारें बना करके जो जिहाद चल रहा था मजारों का, उस पर काम हो रहा है। ये सारी चीज आपके सामने है देश की। उनको ज्यादा ऑन कैमरा कहना तो उचित नहीं, लेकिन देश के अंदर जो आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा था, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा था, तो हर फील्ड में काम हो रहा है। जो किताब के बहाने से जो पूरे लोगों को कहते हैं कि इस्लाम के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है और जो इस्लाम को नहीं मानता उसको कत्ल कर दो, वो जो बीमारी है वो बढ़ी है। लेकिन आज पूरी दुनिया के समझ में आया है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप कंट्रीज हो, वो सारे के सारे देश इस बात को लेकर के चिंतित हैं और बहुत जल्दी ये कट्टरपंथ समाप्त होगा और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की सदी होगी। करोड़ों ईसाई आज राधे राधे कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको भारत बुलाना क्या स्थायी समाधान है या फिर वहीं पर रहकर? देखिए, अपना विचार है, ये बड़ा विचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, पूरा हमारा विदेश मंत्रालय लगा है, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि बांग्लादेश पे जाकर के स्ट्राइक करनी चाहिए भारत सरकार को और हिंदुओं के लिए अलग वहीं पार्ट कर देना चाहिए। वहीं एक देश बनाना चाहिए, अलग हिंदुओं को एक साइड कर दें, जिस तरह से सारे हिंदुओं को निकाल कर अलग कर दें, क्योंकि वहाँ जिन हिंदुओं ने बराबर उस देश को आजाद करने में, उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया, आज उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उनको काट दिया जा रहा है। तो जो हमने जिसको बनाया, पोषित किया, उसकी आर्थिक मदद की, वहाँ हालत ये है क्योंकि जो जिहाद फैल रहा है, एक मुसलमान की जाति की बात नहीं करते। ये खाली मुसलमान कितने इतने % और हिंदुओं की जाति की बात करेंगे। जितनी जाति मुसलमानों में उतनी हिंदुओं में, क्योंकि सारे के सारे हिंदुओं से बने। उनकी जाति की अलग अलग बात करें ना, भाई सेफी इतने हैं, पठान इतने हैं, सैयद इतने हैं, तेली इतने, मलिक रांगड़ इतने, सबकी गिननी चाहिए अलग अलग। इतनी जाति है, केवल हिंदू की जाति की बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेज जिस परंपरा को छोड़ के गए थे उसी पर काम कर रहे हैं कि आपस में बांटो और राज करो। आप कट्टर राष्ट्रवाद की नीति पर काम करते हैं, आप कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कॉल करके धमकी दी हो, भाई ये कट्टर राष्ट्रवाद छोड़ दो? देखिए, हमारे खिलाफ तो बहुत धमकी आती है, आपको शायद ये पता नहीं है। अगर आपको राजनीति और सनातन धर्म दोनों में से किसी को चुनना पड़े, किसको चुनेंगे? सनातन धर्म की रक्षा बिना राजनीति के नहीं हो सकती, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसको मजबूत करने के लिए हमें जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा। आपकी कट्टर राष्ट्रवादी सोच के वजह से कभी ऐसा हुआ कि आपके अपने मित्र में ही उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सेकुलर जो मित्र हैं आपके, कभी आपका अनुभव? नहीं, हमारे सेकुलर मित्र को है ही नहीं। हम फालतू के ऐसे सेकुलर वालों को रखते नहीं साथ। हमारे साथ हमारे विचारधारा से चलेगा। जो गाय के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करेगा वो हमारा मित्र है। आपने कई बूटर खानों को बंद भी कराया जो इलीगली चल रहे हैं। अभी आपके रामपारक 50 फुटे पे शराब के ठेके हैं तो इलीगली वसूली करते हैं। 170 रुपए की कोई बोतल आ रही है तो 180 190 की दे रहे हैं। उसके विचार में एक रिकॉर्डिंग प्रमाण दे दो, ठेका बंद कराऊंगा, ठेके वाला जेल जाएगा। मैं तो इन ठेकों के खिलाफ हूँ। मांसाहारी और शराबी लोगों के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूँ, राजनीति में हूँ तो मैं अपने चुनाव में शराब नहीं देता हूँ। लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर आपने काम किया है। जो ठेके की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने खुद वहाँ का वीडियो बनाया बाकायदा, क्योंकि हमारे पास शिकायतें आ रही थी, तो हमने तो एक हमें दे दो, वीडियो बंद करा देंगे उस ठेके को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में आपको पता है हम समाज, राजनीति और धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं लौनी विधानसभा से भाजपा के मुखर विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी। नंदकिशोर गुर्जर जी समाज में हो रहे अन्याय और कट्टर राष्ट्रवाद के प्रति बोलते हुए आपको देखे जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि उनकी राजनीतिक जर्नी कैसी रही और उनके विचारों को जानेंगे। नंदकिशोर गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आने का मोटिव कैसे बना, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा? देखिए, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं टॉपर रहा हूँ इंजीनियरिंग की और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लगी। मैं वहाँ एज ए प्लांट इंचार्ज स्टार्टिंग में काम कर रहा था। तो उसके बाद मैं एक गांव में मौत हुई तो हमारे यहाँ एक स्टाफ था, उनके यहाँ मुझे जाना था। और वहाँ गांव में जैसे ही गए तो रास्ते में बहुत बूचड़ खाना चला हुआ था और तमाम तरह की चीज़ें थी।
जिसके कारण देखकर मन खराब हुआ और खुलेआम सड़क पे ऊँट को काटा जा रहा था। तो बड़ा मन खराब हुआ। मैंने उन लोगों से कहा भाई, गांव में जहाँ गए कि जहाँ गुजरों का एक घर होता था वहाँ से अंग्रेज भी निकलता और डरता था, मुगल नहीं निकलता था। चारों तरफ इतने घर और इतने गांव गुजरों के हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ ये सब जीव हत्या हो रही है तो ये गलत है। तो उन लोगों ने कहा जी बहुत बुरा हाल है, ये तो आप बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। वो थे भी वास्तव में, हड्डी मील चलती थी चार चार उन लोगों की, और तमाम जितने पॉलिटिकल लोग थे उनसे उनका अटैचमेंट था और खुद भी पॉलिटिकल लोग थे ये लोग। तो उनके खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता था। तो हमने गांव वालों से कहा कि अगर संघर्ष करें तो साथ देंगे। तो गांव ने एग्री हो गया, क्योंकि पूरे गांव में भी बदबू थी और मोटी मोटी मक्खियाँ और वहाँ जीना मुश्किल था। तो हमने कहा कि हम इसमें करते हैं बात। दूसरे गांव में हम गए, वो लोग भी एग्री हुए। उसके बाद एक व्यापारी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ 12 साल की और सारे के सारे मुसलमान एक हो गए उसे बचाने के लिए। तो बड़ी पीड़ा हुई। एक मर्डर हुआ, गाय कटी, मतलब ये घटनाएं देख करके मन मेरा उद्वेलित हुआ। और उसके बाद हमने नौकरी छोड़ दी और अजगर सेना नाम का संगठन बनाया। अजगर सेना के द्वारा हमने शुरुआत की। तो जब पहली बार जब वो गांव वाले बोले कि हम जाएंगे, तो हमने अपनी तनख्वाह से, क्योंकि मैं जॉब करता था, अपने पैसे से, अपनी तनख्वाह से 2 बस की और उनको लेकर के डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया 1998 में। पहली बार छोटी सी खबर छपी, 5 लोग केवल गए 2 बसों में, एक बस में 2 और एक में 3। इतना दहशत थी कि लोगों ने, जब बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने कहा था आए क्यों नहीं, तो बोला जी बहुत बड़े खतरनाक लोग हैं और ये मार करके ऊँट में सिल देंगे। तो ये आलम था। और लौनी के अंदर जिला गाजियाबाद मूवी बनी अपराध के ऊपर, तमाम चीजें नेगेटिव थी। तो हम उस स्थिति में हमें लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है अगर हम अपने लिए जिए। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे, कोठी, फ्लैट, गाड़ी, इनसे अगर इसी के लिए जन्म लिया तो जन्म इसके लिए नहीं लिया है। मनुष्य को कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए सामाजिक। उस दृष्टि से अजगर सेना बनाई और दर्जनों बार जेल गए। तो जब लोग नहीं जुड़े, हम स्कूटर लेके गांव गांव जाते थे संगठन बनाने के लिए, अजगर सेना से लोग को जोड़ते थे, लेकिन वो जो आनंद नहीं आता था। हम शिवाजी महाराज और बाल ठाकरे साहब से प्रभावित थे कि एक मजबूत संगठन बनाया जाए, जिससे कि यहाँ सनातन के लिए रक्षा हो और एक बड़ा एक यहाँ मुकाम हो, जिससे कि लोग यहाँ जो गरीब जिनके साथ अन्याय होता है उनकी मदद हो सके। तो जो है फिर हमें लगा कि ये लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो हम दोबारा से एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद छात्र संघ का चुनाव 27 साल से बनता, 27 साल से चुनाव नहीं हुए। लंबा एक आंदोलन हमने चलाया और 9 महीने सड़क पे सोए, जिसमें 9 महीने हम आमरण अनशन पे रहे, 9 दिन तक आमरण अनशन पे रहे और ये तमाम चीजें हमारे सामने रही। तो उसके बाद हम करते हुए आगे बढ़ते रहे और छात्र संघ का वो बड़ी घटना उसमें हुई कि थाने पे भी काफी बड़ा हंगामा हुआ था और थाने के ऊपर वो थाना टूट गया था 2004 में, जिसमें हम लोग जेल गए, पुलिस ने हमें मार के छोड़ा था। हम 3 बार पुलिस के आमने सामने के मुकाबले में मर चुके हैं, लेकिन शंकर जी की कृपा है कि फिर हम लड़ने के लिए खड़े हुए और 9 महीने संघर्ष के बाद वो चुनाव बहाल होता है। तो हमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम आपको किसी पार्टी से किसी ने नहीं दिया, तो क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर लड़ रहे थे, लोगों ने बकरा मुर्गा 50-50 लाख खर्च किए और हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे जेब में, क्योंकि घर वालों ने एंट्री बंद कर दी। बड़े भाई हमारे सब इंस्पेक्टर हो गए और हम इंजीनियर हुए, तो हमारे पिताजी को लगा मैं तो बहुत खुशहाल हूँ। लेकिन जब मैं ये सब करने लगा और घर पे पुलिस जाने लगी, रोज बवाल तोड़फोड़ हुआ, तो घर वालों ने एंट्री बैन कर दी कि घर में नहीं आएगा। और फिर हमारी जेब में 900 रुपये थे, हम चुनाव लड़े। तो हमने कहा 1000 रुपये में पोस्टर छपते हैं, तो 900 रुपये में चुनाव कैसे होगा। तब हम लड़े, स्टूडेंट्स ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, 1000 पोस्टर छपवाए और रात में हमने अपने पोस्टर लगाए खुद लगा, क्योंकि हमारे सामने तो जो लड़ने वाले थे बड़े लोग थे, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं हमारे यहाँ, जिला अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे, उनके बेटे थे। तो वहाँ चुनाव लड़े और चुनाव में सपा ने पूरी ताकत लगाई, निर्दल लड़े, सबकी जमानत जब्त हुई हमारे सामने। फिर यूथ हमारे से जुड़ा, एनसीआर में फिर हमने गोरक्षा के लिए टीम बनाई, अजगर सेना में हमने भर्तियां की और एक बड़ा संगठन खड़ा हुआ। फिर मैंने राजनाथ सिंह जी बीजेपी में लाए, फिर बीजेपी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय टीम में, और मैं पार्टी का गाजियाबाद जिले का जिलाध्यक्ष भी रहा। तो माननीय राजनाथ सिंह जी की बड़ी कृपा, उनका आशीर्वाद रहा। जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी
प्रदेश अध्यक्ष बने तो हमने टिकट मांगा 17 में, हमको 12 में टिकट नहीं मिला, लेकिन 17 में पार्टी ने टिकट दिया। और लोगों ने कहा कि हाँ, जो हमारा मुकाबला था एक बहुत बड़े माफिया से था, जो लोग जेल से भी जीतते थे और लगातार टेरर था इलाके में। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने बयान दिया कि जमानत जब्त होगी, डमी कैंडिडेट है, उन्हीं की जमानत जब्त होगी उल्टा। और जनता ने हमें, अब आप यकीन नहीं करेंगे, राजनीति में 10-20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं विधानसभा आराम से, आप कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरे 4900 रुपये खर्च हुए। 4900 रुपये में 900 रुपये में छात्र संघ अध्यक्ष बना, 4900 रुपये में विधायक बना। लोगों ने अपने आप व्यवस्था की, घर वालों को भी लगने लगा कि अब टिकट मिल गया, नेता हो गया, तो घर वालों ने मदद की। तो मेरे जो पैसे खर्च हुए 4900 रुपये खर्च हुए। उसके बाद मुझे बचे पार्टी के पैसे, पार्टी ने कुछ आर्थिक मदद की तो वो भी हमने उल्टे किए फिर उस टाइम। तो फिर उसके बाद विधायक बनने के बाद हमें लगा कि ये ईश्वर की मर्जी है और जनता भगवान का रूप होती है। तो मैं 6 बजे बैठ जाता हूँ प्रतिदिन, 2 रात मैं पूरी लॉनी में घूमता हूँ कि कहीं पुलिस वाले दारू तो नहीं पी रहे हैं, अपराधी तो नहीं घूम रहे, पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे लोग। और उसके बाद सुबह 6 बजे बैठ जाता हूँ प्रतिदिन, एक एक व्यक्ति को सुनता हूँ और एक एक को भगवान मान करके मदद करता हूँ। मेरे यहाँ कोई भी आता है वो ऐसे नहीं जा सकता बिना चाय पानी खाना मट्ठा, तो वो क्योंकि मैं जमीन से संघर्ष करके आया हूँ। अब मैंने तो ये बात बता दी, स्थिति देखी है जहाँ एक लंबा संघर्ष जो हुआ वो हम नहीं कहेंगे तो इसमें दिन लग जाएंगे कई, लेकिन हम 32 बार जेल गए लोगों के लिए, गरीब के लिए, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जहाँ दुराचार हो रहा है, जमीनें कब्जा की जा रही हैं। लॉनी के अंदर तो रोज मर्डर होते थे। उसके बाद बनने के बाद जिस लॉनी में एक 12वीं का स्कूल नहीं था, 2 12वीं के स्कूल चालू किए हम। ITI नहीं थी, इंडस्ट्री, 7000 रुपए गज के प्लॉट थे के रेट थे, यहाँ जमीनों के रेट थे ही नहीं, कुछ लोग खरीदना नहीं चाहते थे। यहाँ से व्यापारी पलायन कर चुका था, केवल मुस्लिम और देहात में गुजर और जो गरीब लोग रहते थे उनके साथ रोज अन्याय था, रोज प्लॉट कब्जा होते थे, लॉनी तिराहे पे निकलना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में ईश्वर का आशीर्वाद मिला और हमने उसको दिन रात मेहनत की। जो हड्डी मील कोई बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बड़े माफिया भी थे और बहुत बड़े बड़े लालच भी लोगों को देते थे। वो हड्डी मील में वहां से निकला तो हड्डी मील अपने आप गिर पड़ी। वो संगठन आज भी सक्रिय है, जिस संगठन करता रहता है काम। अच्छा, वो हड्डी मील हमने ऐसे देखा, हड्डी मील ही गिर पड़ी सारी, वो बंद होगी। तो ये शंकर जी कृपा थी, हमने कुछ नहीं किया उसमें। उसके बाद जो तमाम मांस की दुकानें, जो नरक था, उस सब पे हमने कार्रवाई की, लगातार चलती रहती है। 2 12वीं के स्कूल बनाए, ITI कंप्लीट करके चालू करवाई। हॉस्पिटल नहीं था एक भी, एक छोटा सा CHC था जिसमें पशु घूमते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, वो 50 बेड का कराया, 50 बेड का नया हॉस्पिटल बनवाया। और तमाम चीज़ें और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो लॉनी में होनी जरूरी थी। मेट्रो, पहली नगर पालिका बनी, मेट्रो लेकर के आए, माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस टाइम मेट्रो के लिए हमें आशीर्वाद दिया। और बिजली के हमारे यहाँ 3-4 घंटे बिजली आती थी, जिसमें काफ़ी सुधार है। नहीं, सुधार नहीं है, सबसे अच्छी बिजली लॉनी में आती है। 10 नए बिजली घर पिछले कार्यकाल में बनाए, कोरोना के बावजूद 5 साल में यहाँ ऐतिहासिक काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में 4 नए बिजली घर और बन रहे हैं। 24 आवर शहर में हम बिजली दे रहे हैं, 23 से 24 घंटे। देहात में 18 से 19 घंटे आ रही है। बिजली वालों के साथ लगातार खंभे बदलना, तार बदलना, उनके ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़वाना। तो सड़कों का जाल पूरी लॉनी में बिछाया है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जल निकासी पे अभी 68 करोड़ का उद्घाटन किया है, काम चल रहा है। 35 करोड़ और लेके आए। पूरी लॉनी को हम लेकर के अभी इस तरह से 200 करोड़ रुपए का बस अड्डा हम बना रहे हैं, हाईटेक, जो पूरे पश्चिम में सबसे अच्छा बस अड्डा होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और अभी नहर का हमने रोड पास कराया है, लगभग 18 करोड़ रुपए से वो बनना है, वो पास हो गया चौड़ा होकर के। तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, ये जो मूलभूत चीजें हैं। और लॉ एंड ऑर्डर तो हालात ये थे कि यहाँ बेटियों की बात छोड़ो, 5 बजे के बाद आदमी नहीं निकलता था। दोपहर में इंसान परेशान हो जाता था। दोपहर में तो मर्डर तो यहाँ खुलेआम दिन दहाड़े होते थे। तो वो सारी चीजें, गाय इतनी कटती थी यहाँ, पशुओं का कटान होता था, लगातार बूचड़ खाने थे। तो सब पे कंट्रोल किया और लगातार लॉनी के अंदर निरंतर विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज दूसरी बार हम विधायक हैं। कई बड़े बड़े ऐसे जो ऐतिहासिक काम थे उनको हमने कोशिश की कि वो हों। और आज लॉनी दिल्ली से अच्छी है। लॉनी के स्कूल सारे बहुत अच्छे हैं। प्राइमरी स्कूल में मैंने अपनी निधि से 2 करोड़ एक बार दिए, डेस्क बनवाने के लिए, गरीब के बच्चे नीचे न बैठे। 1 करोड़ एक बार दिया। स्कूलों में जो हॉल बनने हैं उनको ठीक होना है, गोद भी लिया है। कई गाँवों में जहाँ आप जा नहीं सकते थे, सड़कें नहीं थी, उन गाँव के रास्ते आज मुझे लगता नहीं कहीं खराब हैं। केवल थोड़ा सा ये दिल्ली सहारनपुर रोड, क्योंकि NHI का रोड है और इसके लिए तकलीफ बार बार होती है, लेकिन अभी हमने काम शुरू करा दिया है। गड्ढे थे किराए पे बहुत गहरे गहरे,
और मुझे उम्मीद है अगले महीने तक इसको भी हम अच्छा बना लें। अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का आपने मुद्दा बड़ी जोरों से उठाया हुआ है, क्या लगता है ये कैसे देश के लिए खतरा है और इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा मैं आज से नहीं उठा रहा। पिछले लगभग राजनीति में जब से मैं आया हूँ, लगातार 20 साल से तो मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। अभी हमने अधिकारियों ने कहा कि कहीं बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग गलत कह रहे हैं। पिछली बार पकड़वाए, माना प्रशासन ने कि हाँ पकड़े गए, उनको जेल भिजवाया। मैंने कहा कि यहाँ 10,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं जिनके वोट दिल्ली के हैं, राशन कार्ड दिल्ली का है। अरविंद केजरीवाल के 2 विधायक और एक आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद संजय सिंह, ये सब मिलकर के लगातार 2 ट्रेन के माध्यम से दिल्ली में, बड़ी बात बता रहा हूं मैं, कांग्रेस ने बसाई पहले, और अब केजरीवाल के आशीर्वाद से दिन रात वोट के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पार्कों पर कब्जा हो गया है, एनसीआर के आसपास के इलाकों में कब्जा कर लिया है, जिसमें वोट दिल्ली की, राशन कार्ड दिल्ली का, सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली के हैं। और वो रह कहाँ रहे हैं? यूपी में, जब जगह दिल्ली में नहीं बची, दिल्ली बारूद के ढेर पे बैठी है। और महाराष्ट्र, हमारे यहाँ आसाम बारूद के ढेर पे था, लेकिन उसको वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार 3 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों को खदेड़ा है। महाराष्ट्र सबसे पहला टारगेट अब दिल्ली है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है। बंगाल तो खत्म हो गया है, बिहार का काफी हिस्सा, झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा एकदम पूरी तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने स्थानीय लोगों के मकान तक छीन लिए हैं। तो ये बड़ा विषय है। और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो वास्तव में जिन्होंने लौह पुरुष का काम किया है, जो देश को एक करने का काम पटेल साहब ने किया, उसके बाद पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस देश को धारा 370 हटाई हो, चाहे यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के मामले हो या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को एलजी से कह के दिल्ली से निकालना हो, और देश भर में जहाँ सरकारें वहाँ कार्रवाई करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। 10 करोड़, लगभग 8% आबादी देश की, 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया भारत में रहते हैं। कांग्रेस ने लगातार 25 से 30 साल यहाँ घुसपैठियों को बसाया। अब जो सरकारें, जो अलायंस में, वो सरकारें लगातार बसाने का काम कर रही हैं। तो बड़ा इशू है, इस पर हम लोग लगे। ये देखने को मिलता है कि जब रोहिंग्याओं के वोट काटे जाते हैं तो हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं जब बांग्लादेश से सताए हुए हिंदू जब देश में आ रहे हैं तो उनके लिए ना तो पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, किसी प्रकार की सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। वो सुविधा छोड़िए, ये लोग सीधे आईएसआई के एजेंट हैं। बहुत खराब बात कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है आईएसआई का, वहां से फंडिंग होती है। इसके तमाम एविडेंस हमने दिए थे। एक विधायक है इनका दिल्ली का, उसके दुबई में बैठ करके पूरा पैसा जो आया था इनको, वो हमने पूरा बताया इंटेलिजेंस को, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये केवल चेहरा दूसरा है। अभी दिल्ली में बेटियों के टुकड़े तक कर दिए गए, रिंकू को मारा गया, एक मुंह से शब्द तक नहीं बोला। और जब वह गाय काटने वाला गोहत्यारा अखलाक मारा जाता है दादरी में, तो वह केजरीवाल भी जाता है, अखिलेश जी भी जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं। तो ये पूरा देश जानता है कि इनका केवल चेहरा है। अब देखिए, आरक्षण की बात जहां तक चल रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया, ये करंट इशू है। आपको माने अमित शाह जी ने जो बयान दिया, क्या उसको लगता है उसमें कहीं अपमान? नहीं, माने अमित शाह जी ने तो कहीं अपमान की बात ही नहीं की। उन्होंने इतनी बढ़िया बात की है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने पाप किया है, इन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। आज अम्बेडकर कर रहे हैं ये, तो ये कहाँ गए थे जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने पार्लियामेंट में जाने से रोका था? इस्तीफा देने को मजबूर किया। नहीं, इस्तीफा देने को मजबूर किया। और तमाम कुछ कांग्रेस में जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें भारत रत्न मिलेगा, और बाबा साहब को नहीं। हमने भारत रत्न तो दिया ही, 5 स्थानों को हमने पंचतीर्थ के रूप में डेवलप किया। अब जो समाजवादी पार्टी वो अम्बेडकर साहब के नाम से जो नाम थे, जो बहन मायावती जी ने रखे थे, उनको चेंज किया। उन्होंने कहा मूर्तियां सब हटा देंगे, हम लाइब्रेरी खुलवा देंगे, यहाँ शौचालय बनवा देंगे, भूमाफिया तक कहा बाबा साहब को। आपको मालूम होगा, उन्होंने कहा भूमाफिया है। आजम खां लगातार बोलते रहे उनके खिलाफ। और छोड़िए बहन मायावती, ये तो वर्तमान की बात है, उनको मारने तक का प्रयास किया, उनके घर के सामने पुल बनवा दिया, कितना उनके साथ अन्याय किया। आज संविधान लेके घूम रहे हैं। रिजर्वेशन दूर की बात, हमने उसको बहाल करके दलित समाज को, आज वो आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उनके अधिकारियों को बहाल किया। तो जो कांग्रेस लगातार दलित विरोधी रही, पिछड़ों के विरोधी रही, वो आज बात कर रही है। माननीय अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा काम गुर्जर समाज के लिए, जो बकरवाल गुर्जर समाज है जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का, जो बॉर्डर पे जो सीमाओं की रक्षा करता है, और राष्ट्रभक्त कौम है जो दिन रात मिलिट्री के साथ खड़ा होकर के आतंकवादियों को मारने का काम करते हैं, उनके साथ उनको अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें वहाँ फॉरेस्ट एक्ट के तहत वहाँ उनको अधिकार दिया जमीन का, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। पहली बार इतना बड़ा काम किया है कि पूरा देश के अंदर हम लोग ये नहीं देखते, बीजेपी के लोग, की
कहाँ क्या है। जो कौम, जो लोग देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो पूरी तरह से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनका खदेड़ा जाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का जो संविधान है उसका सम्मान भी तभी होगा। अब मूल कॉपी देख लीजिए आप, उसमें भगवान श्री राम का फोटो है शुरू में। हाँ। कहीं भी समाजवाद नहीं है उसमें, लेकिन उसको कहीं हटा दिया डेमोक्रेटिक, ये सब चीजें जो सबको हटा दिया गया। पूरा संविधान को तहस नहस इंदिरा जी ने किया इमरजेंसी लगा के। कितने संशोधन कर दिए, हमने कुछ किया नहीं है, चिल्ला रहे हैं। उन्हें लगता है जोर जोर से चिल्लाएंगे और बार बार बोलेंगे तो दलित समाज के लोग बल्कि भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है, जनता सब जानती है। बल्कि बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा बाबा साहब को सम्मान दिया है। 370 उनके हटाने का प्रयास था। भाई बाबा साहब का जो भी काम था उसके अधूरे सपनों को बाबा साहब के हमने पूरा किया है। सरदार पटेल साहब के जो सपने थे उनको पूरा हमने किया है। जो सम्मान देने का काम चाहे पटेल साहब को हो, चाहे राजेश पायलट को हो, चाहे हमारा बाबा साहब को हो, हम लोग किसी भी जो महापुरुष जिनका भी योगदान भारत में है उनमें, चाहे अब्दुल कलाम भी हों, उनके नाम पर रोड बनाने का काम हमने किया है। तो जो देश के राष्ट्र के लिए काम करने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं उनके लिए बीजेपी काम करती है, उसके लिए जातिवादी कोई अर्थ नहीं है। आपको लगता है कि आज की स्थिति को देख के, जिस तरह से देश विदेश में और आप हमारे पड़ोस में देख लीजिए, सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हमारे देश में मांग उठ रही है, आपको लगता है कि भारत को एक पूर्णतः हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए? देखिए, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। जो ये ड्रामा करते घूम रहे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान ये तो हिंदू राष्ट्र है, ये मानना पड़ेगा। केवल हिंदू जो ये बने घूम रहे सेक्युलर, या जो बहुत डिबेट करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है। अरे बांग्लादेश की स्थिति को देखिए ना, वहाँ बेटियों के किस तरह बलात्कार हो रहे हैं, बाप के सामने, उनके माँ के सामने, भाइयों के सामने कत्ल कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या हाल है, 26% हिंदू था, 2% रह गया। बांग्लादेश में 32% से आज वहाँ 4% रह गया है। तो ये नहीं दिख रहा है, जम्मू कश्मीर साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर हो ही गया। तो जो एक सोच है, अब आप देखिए पाकिस्तान में मुसलमानों को काट दे रहे हैं। तो एक जो विचार है, सीरिया में क्या हो रहा है, वह हिंदू मारने जा रहा है किसी को, कोई नहीं जा रहा। तो आपस में मर रहे हैं, बेटियों तक को काट दे रहे हैं। तो जो सोच है, जो विकृत सोच है, उसको ध्वस्त करना ही सनातन है। जब गाय जब तक कटेगी धरती में, गो हत्याएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। अब हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में गाय कटती है, गाय के खून की बूंद एक भी जमीन पे गिरेगी तो वहां आतंकवाद बढ़ेगा, सनातन की वहां कमजोरी आएगी, वहां लोगों के विचार बदलेंगे, वहां दुराचार अनाचार बढ़ेगा और वो देश कभी भी शांति से रह नहीं सकता। वहां दंगे, जो इंटरनल सिक्योरिटी, उसको चैलेंज रहेगा ही। केवल एक ही मंत्र है, गाय जो है वो ब्रह्मांड की माँ है। अब तो डॉक्टर काऊ अमेरिका ने भी सिद्ध कर दिया है। अगर गाय बचेगी तो अपने आप सनातन बचेगा। इसलिए सबसे मेरा ये कहना आपके माध्यम से, जितने साधु घूम रहे कि हिंदू राष्ट्र बने फलाना हो, वो गाय के लिए काम करें। तैमूर लंग को ये कहा गया था कि एक गाय अगर काट के गंगा जी में चढ़ा दोगे तो सनातन नष्ट हो जाएगा। तो जब एक गाय के काट करके गंगा जी में चढ़ाने से सनातन नष्ट हो सकता है। आज गंगा किनारे गाय काटी जा रही है, पूरे प्रदेश देश में गाय कट रही हैं। अभी हमने 10,000 गायों से ज्यादा दादरी में मांस पकड़ा गया। एलाना फैक्ट्री है, वहाँ गाय कटती है, इकट्ठा होकर आता है, वहाँ एक प्रोसेसिंग करके उसकी प्रमिला सिब्बल की, कपिल सिब्बल जी की पत्नी की फैक्ट्रियां हैं। ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं। कल भी हमने 22 टन मांस पकड़ा गाय का गाजियाबाद में। तो चारों तरफ अधिकारी बैठ करके, 2 अधिकारी, उनको कीड़े पड़ेंगे, उनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपके माध्यम से कह रहे हैं, गाय और बंदर, अगर किसी ने बंदर को मार दिया तो वो 1 साल के अंदर निपट जाता है। इस तरह से गाय का पैसा खाने वाला गोहत्यारे, ये लंबे नहीं चलते हैं, ये 1 साल में निपट जाते हैं। मेरा कहना, अधिकारी अब भी पश्चाताप कर लें। जो 2 अधिकारी गोकसी का पैसा खा रहे हैं, उनके परिवारों का नाश हो जाएगा, उनको कीड़े पड़ेंगे। और जो यहाँ भी गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन के लोग जो पैसे खा रहे हैं, या और भी जिलों में, वो भी तबाह होंगे। गाय के लिए तो मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि इसका दूध शिफा है अपनी बेगम आयशा से, इनकी रक्षा करो। तो मुसलमानों को आगे आना चाहिए इसमें। भारत का मूल ही गाय है, तो केवल अगर गाय बची तो सनातन और भारत विश्वगुरु अपने आप बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं 20 साल में विश्वगुरु बनाने की, 25 में। अगर गाय कटना 0 हो जाए, बीफ का यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो जाए, तो मैं चैलेंज कह रहा हूं, 10 साल के अंदर भारत विश्वगुरु होगा, सोने की चिड़िया होगा। गायों को बचाना होगा, सारी बीमारियों का नाश गाय करती है। कैंसर का इलाज गाय से है। गाय के ऊपर तो हाथ फेरने से सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारी बात माननीय योगी जी तक ली जाएगी। हमने उनको बार बार दोहराया इस बात को। आप लोग भी, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, ये बातों को ज्यादा से ज्यादा उठाएं जिससे भारत विश्वगुरु बन सके। लव जिहाद के ऊपर आपके क्या विचार हैं, जिस तरह से लव जिहाद बढ़ता जा रहा है देश में? देखिए, ये वाहियात काम है, इस पर कानून बन गया है। अब तो पूरे देश में लव जिहाद के मामले, उत्तर प्रदेश में भी कानून है, तो ये काफी कंट्रोल हुए हैं।
माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद इस तरह की जो बातें, लव जिहाद, थूक जिहाद, कहीं कुछ जिहाद, तमाम प्रकार का जिहाद, एक गंदगी फैला जो देश को बर्बाद करने की साजिश है, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो ये जो रोहिंग्या घुसपैठिया जो बसे हैं, ये ही लोग आकर के दंगा करते हैं, ये बवाल करते हैं। जो यहाँ का स्थानीय मुस्लिम है, उनमें जिनको फंडिंग होती है, जिसमें कुछ मौलवी हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, जो यहाँ के मूल लोग हैं, जैसे मुस्लिम गुजर हैं, वो किसान खेती कर रहे हैं, मिलके चलते हैं, मूले जाट हैं, मूले त्यागी हैं, वो सब चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वापिस आना चाहते हैं कि मौका मिला घर वापसी करें। लेकिन ये जो राक्षस जो आए हैं बाहर से, जो वहाँ फैला रहे हैं इस तरह का माहौल कि तमाम जिहाद, हर प्रकार का जहद नौजवानों के दिमाग में भर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये जब तक कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, घुसपैठियों को खदेड़ा नहीं जाएगा, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, जो इस तरह के मौलवी हैं, उनको भारत से खदेड़ा नहीं जाएगा, तब तक मुझे लगता नहीं। और इसका एक ही उपाय, मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम जिहाद, आप गाय बचेगी, देसी गाय की बात कर रहा हूं, गाय बचेगी, संस्कार अपने आप आ जाएगा। भारत विज्ञान के क्षेत्र में नंबर 1 था दुनिया में। हमारा जो व्यापार है, 42% व्यापार भारत का था दुनिया के सामने। आज हम कहाँ खड़े हैं? तो ये सारी चीज, हमारा पशुधन सबसे बड़ा धन था, हमारी जमीन और हमारा जंगल और हमारा जो पानी है, तो दुनिया के अंदर सबसे मजबूत था। और गाय को साक्षात कामधेनु माना गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तमाम बीमारियों का इलाज केवल एक है कि गाय बचे। और जो इस तरह के जिहादी और जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं दुराचार कर रहे हैं, कहीं लव जिहाद कर रहे हैं, या कहीं मंदिरों में जाके बवाल कर दे रहे हैं, इस तरह के लोगों का सफाया करना बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ हम लोग लगातार, हमारा संघर्ष है और उनका सफाया करेंगे, जो कहीं भी किसी के घर में घुस करके बेटियों को उठा लेते हैं। और ये सनातन की सदी है, इसमें भारत विश्वगुरु बनना है, सनातन का झंडा, भगवा झंडा दुनिया में लहराना है। आज दुबई में भगवान शिव का मंदिर बन रहा है, तो जो भारत का मुसलमान है, जो भटका है, जिसको लगता है कि हम रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तान की विचारधारा के चैनल्स को सुन करके भारत के अंदर गजवाए हिंद का सपना पूरा करेंगे, तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी। आज पूरा भारत एकजुट है। अकेले मुगलों में जो हमारा औरंगजेब था, 26 साल तक नाक में पानी कर दिया और बुरी तरह बर्बाद करके उसको महाराष्ट्र में मरना पड़ा। तब तो एक ही था हमारा। आज पूरी, उस टाइम रियासतें बटी हुई थी, आज पूरा देश एक है और भारत वो नहीं है। बहुत शक्तिशाली देश है। आज हम सारे जितने भी, हमारे एक नट तक नहीं बनता था भारत में। आज जितने रक्षा के क्षेत्र में हमने, जितने भी हम लोग, तोप है, चाहे गोले हैं, बारूद है, जितना मिलिट्री का जो सामान, हम केवल बना ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। तो हर फील्ड में भारत आगे बढ़ा है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पे भरोसा रखना चाहिए। जब सीए आया और उस टाइम लोगों ने बवाल किया, तो ये लोगों को लगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन आज जिस तरह सरकारें उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट कर रही हैं, तमाम तरह की मजारें बना करके, जो जिहाद चल रहा था मजारों का, उस पर काम हो रहा है। ये सारी चीज आपके सामने है देश की। अब उनको ज्यादा ऑन कैमरा कहना तो उचित नहीं, लेकिन देश के अंदर जो आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा था, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा था, तो हर फील्ड में काम हो रहा है और भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा। और जिनका ये सपना है कि हम लोग यहाँ गजवाए हिंद का सपना पूरा करेंगे और या सनातन को हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को कमजोर करेंगे, तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े। प्रधानमंत्री जी अभी कुवैत में हैं और वहां पर उन्होंने रामायण पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं, जो रामायण और महाभारत को अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। जब वो लोग, जो मुस्लिम, रियल मुस्लिम हैं, वो लोग रामायण पढ़ रहे हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारे देश के मुसलमान हमारी धर्म का विरोध क्यों करते हैं? हमारे देश का मुसलमान सारा का सारा आज से 20 साल पहले ठीक था। सब राम राम करते थे। एक मुसलमान नहीं करता था सलाम अलैकुम, तो कोई जानता ही नहीं था। सब मिलते थे, राम राम करते थे गांव देहात में। ये कुछ जिहादी जो आए, जो इनका वो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो जकात, इस तरह की जो जहर फैलाने की जो बाहर से लोग आते हैं, उन्होंने यहाँ का नाश किया। यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है भारत में। भारत में मुश्किल से 0.22% मुस्लिम है। जैसे तुर्क है, थोड़े से संबल में बवाल कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को मार रहे हैं, स्थानीय मुसलमानों को मार रहे हैं। तो जो बाहर की ब्रीड आई है यहाँ, वही ब्रीड कर रही है। ये टोटल हिंदू है, सारी जातियों से तो बने हैं, हिंदुओं से कन्वर्ट है। ज्यादा समय ही नहीं हुआ है। कई गांव हमारे यहाँ 12-14 गांव तो गुजरों के थे जो मुस्लिम बने थे, उसके बाद दोबारा हिंदू हो गए। भाई उनकी बेटियों को बचाने के लिए, जातियों से बचने के लिए, बलात्कार, घर ना लूटें, उससे बचने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया मजबूरी में। अब कौन सी मजबूरी है? राम राम करना चाहिए। उनके पूर्वज तो राम है, बिल्कुल, उनका कोई और थोड़ी है। जब दुनिया में इस्लाम नहीं था तब भी राम थे,
तो उनके कम से कम भगवान नहीं मानते तो वो कम से कम ये तो मानते हैं कि मेरे पूर्वज हैं। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाते हैं सारे मुसलमान, जो रांगड़ है, जो राजपूत मुसलमान है। तो जब वो ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे हैं, तो अब समय है, माहौल अच्छा है, हिंदुत्व की सदी है, तो घर वापसी करें, इससे बढ़िया क्या है। हम लोग तैयार हैं। संभल में जब हिंसा होती है तो वहाँ उनको मुआवजा देने के लिए अखिलेश यादव जी अनाउंस करते हैं और उनकी पार्टी के लोग भी मिलते हैं, लेकिन वहीं जब पुलिस वाले घायल होते हैं उनसे मिलने के लिए उनके प्रति कोई संवेदना। अब वो छोड़िए, देखिए अखिलेश जी से उम्मीद ये थी कि वो एक पढ़े लिखे नौजवान लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह आतंकवादियों को रिहा करके इस देश में पहला ऐसा काला अध्याय लिखने का काम किया। केवल भारत नहीं, दुनिया का कोई लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जहां आतंकवादियों को रिहा करने का कहीं कैबिनेट में आदमी प्रस्ताव लाया हो। उसको तो माननीय न्यायालय ने यहाँ तक टिप्पणी की कि इनको माला पहनाइए, इनको अभिनंदन करिए। भारत के लोगों को मारने वाले आतंकवादी उन्हें रिहा करने का आदेश तो कौन दे सकता है। इन पार्टियों को बाहर से फंडिंग होती है, अपने आकाओं के इशारे पे चलते हैं। आतंकवादियों को रिहा कर सकता है जो बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हो, जिन्होंने कार सेवकों को, साधु सन्यासियों को मार के सरयू में डलवा दिया हो, पत्थरों से बांध के क्या नरसंहार किया है। तो वो जो आतंकवादी हैं, जो दंगाई हैं, बवाली हैं, उन्हीं को मुआवजा देंगे। अभी एक हमारे यादव भाई मारे गए मथुरा में, जिहादियों ने मारा, उनकी विधवा पत्नी और बेटी वो वहां बैठी है, उनको कोई मदद नहीं की। प्रयागराज में जिहादियों ने घर में घुस के मार दिया कि यादव भाई को, वहां नहीं गए। तो इनके लिए कोई मतलब नहीं है, ये वहां जाएंगे जहां दंगाई है, जहां देशद्रोही है आतंकवादी। जब आतंकवादियों को रिहा करने की बात कर दी, अब राहुल गांधी जेएनयू जाके कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हो, तो इन लोगों का तो ये तो देखिए, इनको तो करपात्री जी महाराज का शराब है कांग्रेस को, वो तो नष्ट होने जा रही है धीरे धीरे। जब गायों के ऊपर 7 नवंबर 1966 को गोली चलवाई थी, तो स्वामी करपात्री जी महाराज ने शराब दिया था कि तेरा वंश नष्ट हो जाएगा, ये पार्टी नष्ट हो जाएगी। तो नष्ट होने के कगार पे 2500 साधु सन्यासी और गाय मरवाई थी, खून से पूरा लाल हो गया था पार्लियामेंट के बाहर। अब ये बात करते हैं 1984 में सिख भाइयों का कत्ल करा दिया, ये बात संविधान की कर रहे हैं। क्या नहीं किया कांग्रेस ने, जितना मुसलमान कांग्रेस ने मरवाया मलियाना में, मेरठ में ट्रक भर भर के। हम लोग तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये मानते हैं कि ये भारत माता का बेटा है, हर व्यक्ति का योगदान इस भारत में मिले, इसलिए बिना भेदभाव के भाजपा काम कर रही है। भारत को नंबर 1 बनाना है, गरीबी मिटानी है, और यहाँ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी वो करती है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको भारत बुलाना क्या स्थायी समाधान है, या फिर वहीं पर रहकर देखिए अपना विचार है, ये बड़ा विचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, पूरा हमारा विदेश मंत्रालय लगा है, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि बांग्लादेश पे जाकर के स्ट्राइक करनी चाहिए भारत सरकार को, और हिंदुओं के लिए अलग वहीं पार्ट कर देना चाहिए, वहीं एक देश बनाना चाहिए, अलग हिंदुओं को एक साइड कर दें, जिस तरह से सारे हिंदुओं को निकाल के अलग कर दें। क्योंकि वहां जिन हिंदुओं ने बराबर उस देश को आजाद करने में, उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया, आज उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उनको काट दिया जा रहा है। पर जो हमने जिसको बनाया, पोषित किया, उसकी आर्थिक मदद की, वहाँ हालत ये है, क्योंकि जो जिहाद फैल रहा है, जो किताब के बहाने से जो पूरे लोगों को कहते हैं कि इस्लाम के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है, और जो इस्लाम को नहीं मानता उसको कत्ल कर दो, वो जो बीमारी है वो बढ़ी है। लेकिन आज पूरी दुनिया के समझ में आया है, आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप कंट्रीज हो, वो सारे के सारे देश इस बात को लेकर के चिंतित हैं, और बहुत जल्दी ये कट्टरपंथ समाप्त होगा, और कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की सदी होगी। करोड़ों ईसाई आज राधे राधे कर रहे हैं, राधे राधे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर वो जो धर्म पूरी दुनिया को परिवार मानता है, विश्व शांति की बात करता है, उसी का स्थापना होगी, भगवा लहराएगा बहुत जल्दी। लेकिन बांग्लादेश में फिलहाल सरकार को शक्ति के साथ लगे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, वहीं 2 टुकड़े करके उसमें आधे में हिंदू आधे मुसलमान करना चाहिए। जो सेकुलर लोग हैं, देखिए हमें खतरा मुसलमानों से कम अपने सेकुलर लोगों से ज्यादा है सनातन धर्म को। तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने भी अभी कहा था कि जिनको कश्मीर फाइल्स झूठी लग रही थी, वो अब लाइव बांग्लादेश फाइल्स देख लें। क्या विचार है आपके? देखिए अब ये विषय बहुत गहरा है, बहुत गंभीर भी है, और जो सेकुलर की बात कर रहे हैं, उस सेकुलर की बात वही कर रहे हैं जिनके पास फंडिंग आ रही है, और इस बात के प्रमाण है। जो बाहर से पैसा ले रहे हैं, जो गाय कटवाने का पैसा ले रहे हैं, जो देश के अंदर तोड़फोड़ कराने का, बवाल कराने का, आतंकवाद फैलाने का, इस पे भी इंटेलिजेंस काम कर रही है, और बहुत लोग सामने आ गए, बहुत पकड़े गए हैं। तो इसका पूर्ण समाधान जो है माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि इस तरह की जो शक्तियाँ जो यहाँ हिंदू हैं खासतौर से, और अपने को सेकुलर बता करके
और जो हमेशा कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं और संभल की घटना हो, कश्मीर की हो, केरला की हो, इस तरह की घटनाओं में आगे बढ़ के रोने का काम करते हैं। और जब हिंदू मारे जाते हैं बोलते नहीं हैं, तो उनके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या कर रहे हैं, और सब के सब काफ़ी पे तो लगाम लगी है। कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में है और कुछ यमराज के पास भी सरकार भेजने का काम कर रही है, जिसका लोगों को पता नहीं चलता है। जी। तो सर, एक अभी भारत में जातीय जनगणना की बात चलती है, तो जब अनुराग ठाकुर जी संसद में खड़े होकर किसी की जाति पूछ लेते हैं, तो बिना जाति पूछे जाति जनगणना संभव है आपके अनुसार? आज जब उसकी जाति नहीं है जिसकी पूछ रहे हैं, भाई राहुल गांधी जी खान के बेटे क्या गांधी होते हैं, राहुल होते हैं? खान के बेटे तो खान होने चाहिए ना। तो जब जिनकी अपनी खुद की जाति नहीं है तो किस जाति में गिनेंगे अपने आप को? किस जाति में गिनेंगे बताइए? जब खुद की जाति नहीं है और जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो अगर ठाकुर साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही बात है। उनसे कहा कि अपनी जाति आप बता दो, आपको कहाँ गिने। तो जब तुम्हारी खुद की गिनती नहीं है तो तुम जातीय जनगणना की बात करोगे। तो इसलिए जातीय जनगणना इस देश के अंदर पहले से ऑलरेडी हो चुकी है, हर राज्य में है कि जाति की संख्या क्या है। ये तो खाली लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं कि इससे कहीं ना कुछ विद्वेष फैले। और जो सनातन के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो हिंदुओं की एकता है, मुसलमान की जाति की बात नहीं करते। ये खाली मुसलमान कितने इतने परसेंट और हिंदुओं की जाति की बात करेंगे। जितनी जाति मुसलमानों में उतनी हिंदुओं में, क्योंकि सारे के सारे हिंदुओं से बने। तो उनकी जाति की अलग अलग बात करें ना, भाई सेफी इतने हैं, पठान इतने हैं, सैयद इतने हैं, तेली इतने, मलिक रांगड़ इतने, सबकी गिननी चाहिए अलग अलग। इतनी जाति है। केवल हिंदू की जाति की बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेज जिस परंपरा को छोड़ के गए थे उसी पर काम कर रहे हैं कि आपस में बांटो और राज करो। आप कट्टर राष्ट्रवाद की नीति पर काम करते हैं, आप कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कॉल करके धमकी दी हो कि भाई ये कट्टर राष्ट्रवाद छोड़ दो? देखिए, हमारे खिलाफ तो बहुत धमकी आती है। आपको शायद ये पता नहीं है, गुर्जर का मतलब ही आतंकवादियों को नाश करना है। गुर माने होता है शत्रु और जर माने नाश करना। गुर्जर का पूरे वर्ल्ड में गुर्जर शत्रु का नाश करने के लिए धरती पर आया है। तो हमें धमकी तो दी, ATS की रिपोर्ट में वो आया भी, प्रमाणित हुआ है। लेकिन हमने भी उसे बताया, उसने हमें कहा कि उड़ा देंगे, हमने कि तेरा सुअर बना देंगे और तुम ये बता पाकिस्तान में जहां बैठा वहीं आ जाए, हम वहीं से तुझे उड़वा देंगे, तुझे इतना बड़ा आतंकवाद। तो हमारी खूब हॉट टॉक भी हुई, लगातार देश के अंदर से देश के बाहर से हमला भी हुआ। लेकिन हमारे ऊपर शंकर जी की कृपा है, देवादिदेव महादेव और महामाई जिसके ऊपर हाथ रखते हो। तो ये जो मच्छर घूम रहे हैं ना, इनकी औकात नहीं है। जिन्होंने हमारे, आपको नहीं मालूम है, बड़ा इतिहास है इस देश का। किला गुजर सिंह बना हुआ आज भी है। हमारे जो अपने सिख गुरु थे हमारे, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी की तो माँ गुजर थी, गुजरी के बेटे बोला जाता है। महाराजा रणजीत सिंह उनके सेनापति थे। तो वहाँ उनके नाम से आज भी किला गुजर सिंह है। और हरि सिंह नलवा नाम था उनका। तो अरब में जो पजामा पहनते हैं चूड़ीदार, वो केवल इस शर्त पे उन्होंने छोड़ा था कि आज के बाद मेरे सामने महिला के रूप में आओगे। तो वो सूट सलवार चूड़ीदार पजामा औरतों वाला और सूट पहनते हैं। तो हम तो उनके वंशज हैं जिन्होंने कुर्ता सलवार सूट सलवार पहना दिया। हमारे सामने मर्द के रूप में नहीं आओगे। पूरे कौम को जिन्होंने महिला में बदल दिया हो कि मेरे सामने आओगे तो महिला के रूप में आओगे। तो हमें धमकी दे करके तो नेस्तनाबूद हो जाएगा। ना मिलेंगे इस्लामाबाद में, मिलेंगे ना मिलेंगे कहीं दुबई में, ढूंढे नहीं मिलेंगे। हमारी कौम और हिंदू इतना मजबूत है आज मोदी जी की लीडरशिप में कि दिल्ली में दंगा तो किया था इन लोगों ने भी, पता चल गया, इन्हें पता चल गया गुजर क्या होते हैं। अब 10 साल दंगा नहीं करेंगे। इसलिए ये आप चिंता ना करें, पूरा देश का सनातन इकट्ठा है और इतना मजबूत है। और वो अब जग चुका, सो रहा था, अपनी जड़ों को समझ चुका है। क्योंकि जो हमारा गुच्छा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, वो सब इकट्ठा है। हम सब एक पिता की औलाद हैं, ब्रह्मा जी की संतान है, मनु महाराज की औलाद है। कोई हिंदू अलग नहीं है। और भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है, इसलिए भारत इकट्ठा है। अगर आपको राजनीति और सनातन धर्म दोनों में से किसी को चुनना पड़े, किसको चुनेंगे? सनातन धर्म की रक्षा बिना राजनीति के नहीं हो सकती, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। राजनीति को आप धर्म के आधार पर अगर करेंगे और देश के लिए करेंगे तो उस टाइम धर्म और राजनीति दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। दोनों अलग अलग रहेंगे तो किसी भी कीमत पे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है मास्टर की है, उससे हर
क्षेत्र में, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे देश की सुरक्षा का हो, चाहे विकास का हो, सारे रास्ते उस चाबी से खुलते हैं। इसलिए बिना राजनीति के कुछ नहीं हो सकता। राजनीति तो घर में भी होती है। हाँ। अगर घर में राजनीति नहीं करोगे तो वहां फंस जाओगे। सनातन धर्म बोर्ड के गठन की बात चल रही है। देवकीनंदन महाराज जी ने रैली, अरे ये सब तो बात देखिए, बोर्ड के हम तो ना, हम किसी बोर्ड के पक्ष में, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। हम तो सनातन धर्म बोर्ड के पक्ष में, सनातन धर्म बोर्ड के पक्ष में भी नहीं है ना, हम वक्फ बोर्ड के पक्ष में। दोनों को खत्म। अरे सब बोर्ड की क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड क्या है? 1200 से पहले एक मुसलमान नहीं था। सारी जमीनें दिल्ली में जाकर गुजरों की जमीन छीनी गई है। मैंने पहले भी लिखा है जी को पत्र। महरौली में जाटों की छीनी है। एक दो गांव बादली की तरफ याद वो के हमारे बनिया दलितों की जो जमीनें थी, पिछड़ों की 36 बिरादरी हिंदुओं की जो लड़ी, जिनमें मैक्सिमम, क्योंकि ये गांव जो हमारे यहाँ से लेकर के हजरत निजामुद्दीन से लेकर के और करावल नगर तक, लाल किला, ये सारा का सारा। अब कुतुब मीनार जो है किसकी है? महरौली सम्राट मीर भोज के नाम पे बसी है मिहरावली। अब जो जामा मस्जिद है वो शंकर जी का मंदिर है। ये जो लाल किला है सम्राट मीर भोज का किला है, इसको ऊपर गुम्मद चेंज कर दी केवल इसकी। आप खुदाई करवा लो ना, नीचे भगवान की मूर्ति लगी हुई है। कुतुब मीनार चले जाओ, अभी चले जाओ आप, गणेश जी का फोटो है, माँ दुर्गा का फोटो है, जिन पे कच्चे नहीं थे पहनने को, कपड़े नहीं थे, मांस खाते थे कच्चा, रोटी खाने को नहीं थी, गधों पे बैठ के भारत में आए। तो हमारे गद्दारों ने कुछ ने मिलकर उनसे लालच में, इसी कारण से इस देश के अंदर यहाँ मारकाट करा करके ये सारे के सारे जो संस्कृति का नाश कराया है, उन गद्दारों ने, जो जयचंद जैसे गद्दार थे, मान सिंह जैसे, उनके कारण नुकसान हुआ है। नहीं तो बताओ, तुम बताओ, जिन पे अपने यहाँ तो एक किला नहीं बना, एक मस्जिद नहीं बनी। एक किला है क्या कहीं अरब में? कहीं नहीं है। फिर तो जिन पे अपने कपड़े पहनने को नहीं थे वो किले बनाएंगे? सारे हमारे किले थे ये। साउथ में चले जाओ, एक से एक मंदिर है आज भी, 800 सदी के, 9वीं सदी के। तो ये सारे के सारे खाली गुम्बदों को इन्होंने चेंज कराया हमारे ही कारीगरों से, हमारे ही पैसे से। तो जो भारतीय संस्कृति को जो इन्होंने नष्ट बस किया है, उसके पुनरुत्थान का समय है। उनको ठीक किया जा रहा है, चाहे राम मंदिर का मसला हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, या अन्य जहां भी हो रहा है। तो ये तमाम चीजें भी जो वक्फ है, ये क्या है? जो लोग वहां मजबूत थे, पुराने राजा थे, हमारे किसान थे, उनको मारा गया, उनके बेटियों के बलात्कार हुए, जौहर हुए, उनको लूटा गया, उनकी जमीनें छीन ली गई। तो देश की आजादी के बाद सरकारों का एक कर्तव्य बनता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने मोदी जी इस देश को नंबर 1 अगर बनाना चाहते हैं, और देश नंबर 1 बनेगा उनकी लीडरशिप पे निश्चित, तो ये जितनी भी जमीनें वक्फ के नाम पे छीनी गई हैं, जहां भी है, वहां के जो हिंदू राजा थे या वहां के किसान थे, उनको मार के कब्जा किया गया है। 1200 से पहले मुसलमान नहीं था, तो कहां से वक्फ आ गया? वक्फ तो 1200 के बाद, मुसलमानों ने 1500 के बाद आया। औरंगजेब और तमाम लोगों ने जमीनें छीन ली, उनके कत्ल कर दिए, जने उतार दिए और हिंदुओं को मार दिया। तो जमीन वक्फ नाम की कोई चीज ही भारत में नहीं थी। उन लोगों की जमीन जिनके साथ जाती हुई, उनकी जमीन वापस होनी चाहिए। यही तो बात उठाई जा रही है। देखिए विधायक जी, जब बात करते हैं सनातन धर्म बोर्ड गठन की, तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड खत्म तो हो नहीं रहा है, उसमें सुधार के लिए बिल लाया गया है, वो भी जेपीसी को चला गया है, उसका भी अभी विरोध चल रहा है। तो कब सुधार होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म बोर्ड होगा तो हमारे मंदिरों की रक्षा हो पाएगी। देखिए अभी वक्फ बोर्ड ने मंदिर पर दावा कर दिया, कहाँ? बद्रीनाथ मंदिर। उन्होंने कहा कि अरे कहीं दावा नहीं किया वक्फ बोर्ड भाई, वो तो बेवकूफ कर रहा है, बदरुद्दीन नाम का कोई पागल। हाँ, वो साला नहाता नहीं है, कच्चा मांस खाता, पता नहीं आपको, वो पागल टाइप आदमी है। तो ऐसा जब मांस ज्यादा खा लेता है ऐसा सुअर, तो कुछ भी कह सकता है। बद्रीनाथ जी का तो हजारों साल पहले वर्णन है, तो इस्लाम को आए हुए यार 1400 साल हुए, उसके बाद वो कहां से आ गया? कुछ नहीं है उसके लिए। हिंदू सक्षम है, भारत हमारा है, हिंदुस्तान इसका नाम है, ये ज्यादा रायतें पकड़ने की जरूरत नहीं है। वक्फ की संपत्ति हिंदुओं को वापस हो जाए, तो ऐसे अदरुद्दीन बदरुद्दीन अपने आप जो ना सब ठीक हुए फिरेंगे। मैंने जब देवकीनंदन महाराज का पॉडकास्ट किया था, जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर सनातन धर्म बोर्ड, महाराज जी ने जो कहा उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन सनातन बोर्ड जो देश ही हमारा है, सारी जमीनें हमारी हैं, तो हमारी जमीनें वापस हो जाएं, ना किसी का बोर्ड हो, देश में एक कानून हो, क्यों फालतू चक्कर में पड़ना है। अभी राज्य स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि सनातनियों को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर नहीं खोजना चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो ढूंढते नहीं भाई, जो कहीं कोर्ट माने न्यायालय करता, हमारा तो ये काम नहीं है मंदिर ढूंढने का। हमारा तो जो, अब आप सरप्राइज करेंगे, जो भगवान श्री राम का मंदिर है, अब ये कहेंगे कि मैं कोई जाति की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो तो है। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, हेड थे, उनके ही नेतृत्व में भगवान श्री राम मंदिर का जो वहाँ सब कुछ हुआ, खुदाई, और उसमें जो निकला भाई नीचे मंदिर है कि क्या है,
उन्होंने किया और रिपोर्ट में क्या कहा कि गुर्जर राजाओं ने बनाया था मंदिर, गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के द्वारा बनाया गया। प्रतिहार घाट भी बनाया गया मोदी जी। प्रतिहार घाट तो वहां हमें लगा गया तो गुर्जर नहीं है, ये तो गलत बात है जो बता रहे कि मोहम्मद, लेकिन हमने पता किया कि जो वहाँ गुर्जर ही थे पहले राजा। अब संभल में राजा सबल सिंह गुर्जर का किला था, उसके नाम पे संभल पड़ा और नागभट्ट जी ने उसको बसाया था पहले, कभी वो ब्राह्मणों को दान दिया था। तो पूरे देश के अंदर जब गुर्जर प्रतिहार राज करते थे, और केवल भारत नहीं, पहली ऐसी कौम है जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और वहाँ रशिया के कुछ पार्ट, मतलब अखंड भारत, जो भारत की कुछ राजा तो केवल अपना राज बचा रहे थे, वो महान हो गए। और सम्राट मीर भोज का इतिहास नहीं है जिन्होंने भारत की सीमाओं को वहां तक ले गए, ईरान इराक तक, रशिया तक ले गए। उनका जितना बड़ा साम्राज्य, जिनकी 3 राजधानी थी केंद्रीय, जिनकी घुड़सवार सेना 75 लाख थी, अब तक का सबसे बड़ा जो सैलरी देते थे, उस व्यक्ति का इतिहास ही छुपाया गया, जिन्होंने अरब के इतिहासकार सुलेमान और अलबरूनी ये लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु अगर कोई है तो गुर्जर प्रतिहार है। तो उनके साथ ये किया जा रहा है। देखिए, गुर्जर राजपूत एक ही जाति है, इसलिए जो लोग विवाद कर रहे हैं वो भी मूर्ख है। विवाद नहीं करना चाहिए, वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने इस देश के सनातन को बचाया है। बाद में कालांतर में क्षत्रियों को कहीं गुर्जर कहा गया, कहीं राजपूत कहा गया, कहीं कुर्बी कहा गया, अलग अलग नाम पड़े, लेकिन गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो हमारे सम्राट मीर भोज हैं, उनके लिए साफ लिखा, सारे शिलालेख चिल्ला रहे हैं उनके, उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। तो इस देश को मजबूत करने के लिए हमें जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा। जिन जातियों का गौरवशाली इतिहास है उसको कायदे से उसका संकलन होना चाहिए, जिससे कि लोग प्रेरणा ले सकें। और अब ये हिंदुत्व की सदी है, आप याद रखिए, ये सब दुनिया के अंदर जो चल रहा है, माननीय मोदी जी अवतार पुरुष हैं, तो भगवान महादेव का अंश मान के चलिए, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, लोग भरोसा रखें। आपकी कट्टर राष्ट्रवादी सोच के वजह से कभी ऐसा हुआ कि आपके अपने मित्र में ही उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो सेकुलर जो मित्र हैं आपके, कभी आपके अनबन हुई? नहीं, हमारे सेकुलर मित्र कोई है ही नहीं। हम फालतू के ऐसे सेकुलर पेकुलर वालों को रखते ही नहीं साथ। हमारे साथ हमारे विचारधारा से चलेगा। जो गाय के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करेगा वो हमारा मित्र है। जो इसकी लाइन के बाहर है, हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता, तो हम ज्यादा लंबा चौड़ा मित्र नहीं रखते। आपने कई बूचड़ खानों को बंद भी कराया जो इलीगली चल रहे हैं। अभी आपके रामपारक 50 फुटे पे शराब के ठेके हैं जो इलीगली वसूली करते हैं। 170 रुपए की कोई बोतल आ रही है तो 180 190 की दे रहे हैं। उसके विचारे में एक रिकॉर्डिंग प्रमाण दे दो, ठेका बंद कराऊंगा, ठेके वाला जेल जाएगा। मैं तो इन ठेकों के खिलाफ हूँ, मांसाहारी और शराबी लोगों के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूँ, राजनीति में हूँ। तो मैं अपने चुनाव में शराब नहीं देता हूँ, लोगों से हाथ जोड़ कहता हूँ कि अगर आपने काम किया है, मैंने काम किया है, तो मुझे वोट देना। तो लौनी की जनता का मुझ पर प्यार है। सब सनातन धर्म की 36 बिरादरी एक तरफा वोट डालती है, और जो लोग मुझे मानते हैं वो ये समझते हैं कि मेरे यहाँ, उनके यहाँ जाएंगे तो बिना भेदभाव के काम होता है। जो ठेके की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने खुद वहाँ का वीडियो बनाया बाकायदा, क्योंकि हमारे पास शिकायतें आ रही थी, तो हमने तो एक हमें दे दो, वीडियो बंद करा देंगे उस ठेके को। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? आप अपनी लोनी की जनता के लिए और देश की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोनी के लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि ये बहुत ऐतिहासिक नगरी है। ये कभी कालांतर में संग्राम सिंह गुर्जर यहाँ के राजा थे, जब यहाँ तैमूर लंग ने हमला किया, और आला सिंह सेनापति थे। आला सिंह आज दलित समाज से थे। उसके बाद यहाँ 1.25 लाख लोग ईदगाह मैदान में तैमूर लंग ने काट दिए थे, जिनको पीछे से मराठों को बंद करके लाया था। तो यहाँ आला सिंह से जब लड़ाई हुई तो वो घबरा गया और उसने अपने लोगों को कत्ल कर दिया। और यहाँ से भाग करके जब आगे गंगा जी में गाय काटने के लिए जा रहा था, तो लंढौरा स्टेट गुर्जरों की है, और जोगराज गुर्जर वहाँ के राजा थे। उनकी लीडरशिप में सोरम गांव में, जाटों का गांव है, वहाँ पंचायत हुई 36 बिरादरी की। वहाँ हरबीर गुलिया और धूला वाल्मीकि। देखिए, 1398 की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ समाज में कितनी समरसता थी। वाल्मीकि समाज से, जिसको अंतिम पायदान मानते थे लोग, वहाँ सेनापति था जोगराज गुर्जर का। जो महाराजा जोगराज गुर्जर थे, बहुत ताकतवर थे। और जब तैमूर से लड़ाई हुई तो हमारी राम प्यारी गुजरी, जो हमारी पूर्वज थी, वो माँ राम प्यारी गुजरी ने 40,000 बेटियों को इकट्ठा किया। हरदई, त्यागी, नाई समाज से एक हमारी बहन थी, जाट समाज से, सारे 36 बिरादरी को लेकर के तैमूर को भाला मारा। तैमूर घायल हुआ, जहर का भाला था और उसे मरना पड़ा। प्रकृति के कोप को मारा, लेकिन सनातन को नष्ट नहीं होने दिया। इसलिए मेरा ये सबसे कहना है कि 36 बिरादरी मिलकर के सनातन की, और जो सनातन को ये कहते हैं कि भाई सनातन के लिए हम जीते हैं, और कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें गाय को भी ये मानना चाहिए कि साक्षात देव है। एक रोटी जरूर निकालनी चाहिए। लौनी और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है और हमें इस देश में अमीरी लानी है, तो सब बात का एक इलाज है
कि हम गाय की रक्षा करें, उसके लिए एक रोटी कम से कम जरूर निकालें। बाकी तो मेरी लोगों के लिए जान हाजिर है। मेरे अंदर जब तक एक भी खून की बूंद है वो भारत माता के लिए है और इस सनातन के लिए है। और आप यहाँ आए तो आपका बहुत अभिनंदन। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नंदकिशोर गुर्जर जी राष्ट्रवादी सोच को प्रेजेंट करते हैं और आपने उनको सुना। आप उनके विचारों पर अपना मत अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने एक निवेदन भी किया है कि गाय के लिए आप एक रोटी जरूर निकालें, तो निकलनी भी चाहिए, क्योंकि पहले हमारी जो पीढ़ियां रही हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, वो गाय के लिए सर्वप्रथम पहले एक रोटी निकाला करते थे। तो आप नंदकिशोर गुर्जर जी की बातों से कितना सहमत, कमेंट करें जरूर बताएं। और ऐसे ही पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट आप देख रहे थे चुनावी चश्मा पॉडकास्ट, अलग अलग नेताओं के पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।